हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक। बाकी के टॉपिक्स हमने पढ़ लिए थे, नेशनल हेल्थ सिस्टम। आइए अब जानते हैं रोल ऑफ फार्मासिस्ट ऑन प्रोग्राम्स। फार्मासिस्ट का क्या रोल होता है प्रोग्राम्स पर। चलिए देखते हैं। एचआईवी और एड्स। एचआईवी और एड्स के बारे में तो आप जानते ही होंगे कि एचआईवी क्या होता है। एचआईवी एक ह्यूमन इम्यूनो डिफिशिएंसी वायरस से होता है। ये एक वायरस है एचआईवी, जिससे हमारा एड कोज होता है। एड्स एचआईवी एड्स कंट्रोल प्रोग्राम। हमारे फार्मासिस्ट का इसमें क्या रोल है, चलिए देखते हैं। एचआईवी एड्स कंट्रोल प्रोग्राम वाज द मोस्ट वेल नोन अमोंग द रिस्पॉन्डिंग स्टूडेंट्स। जो हमारा एचआईवी एड्स कंट्रोल प्रोग्राम है वो क्या करता है, हमारे स्टूडेंट्स पे उसे स्टूडेंट्स को अच्छे से नॉलेजेबल देता है। हमारे स्टूडेंट्स अच्छे से उसको जानते हैं कि हमारा एचआईवी होता क्या है। दिस मे बी बिकॉज ऑफ इंडियन फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन इनिशिएटिव सिंस 2000। ये इसलिए होता है क्योंकि इंडियन फार्मास्यूटिकल एसोसिएशंस के थ्रू हम इन सब चीज़ों के बारे में जानते हैं, नॉलेज प्रोवाइड होती है हमें इसमें। इन क्रिएटिंग अवेयरनेस ऑन द रोल्स एंड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर फार्मासिस्ट। फार्मासिस्ट के लिए इसमें क्या होती है, अवेयरनेस दी जाती है, रोल्स बताया जाता है, अपॉर्चुनिटी मिलती है फार्मासिस्ट को कि एचआईवी एड्स जैसी बीमारियों पे कैसे कंट्रोल करना है। एचआईवी एड्स केयर एंड प्रिवेंशन। एचआईवी एक ऐसा वायरस है जो ह्यूमन्स की इम्यून सिस्टम को कमी कर देता है, उसको क्या करता है, वीक कर देता है। हमारे इम्यून सिस्टम की कमी होने लगती है। हमारी जो एंटीबॉडीज़ हैं वो अननोन माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लड़ नहीं पाती है, इसलिए हमारा क्या होता है, एचआईवी कोज होता है और एचआईवी से एड्स बीमारी हो जाती है। एड्स उसमें हमारे इसके चलते जो हमारा एचआईवी एड्स प्रोग्राम है, इसको कंट्रोल करने के लिए हमारे फार्मासिस्ट क्या करते हैं, हमें गाइड करते हैं, हमें नॉलेज देते हैं अबाउट एचआईवी एड्स कि हमें कैसे प्रोटेक्ट रहना है, कैसे प्रिवेंशन करने हैं हमें इसके। अमोंग द इनिशिएटिव देयर हैज़ बीन नेशनल फार्मेसी वीक। साथ ही साथ इसमें नेशनल फार्मेसी वीक 2000 में क्या होता है, मनाया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है विद द थीम फार्मासिस्ट टू फाइट अगेंस्ट एचआईवी एड्स प्रिपेयर्ड गाइडलाइंस प्रिंसिपल फॉर फार्मासिस्ट। फार्मासिस्ट क्या करता है, फाइट्स करता है अगेंस्ट एचआईवी एड्स से। जैसे कि मैंने बताया, हमें क्या करता है, वो नॉलेज देता है, गाइडेंस देता है, हमें इसके बारे में नॉलेज बताता है कि हमें कैसे प्रिवेंशन रखने हैं, कैसे हमें अपनी केयर करनी है। ये सब हमें किसके थ्रू पता चलते हैं, फार्मासिस्ट के थ्रू, जिसमें कई सारे गाइडेंस प्रिंसिपल्स होते हैं जो हमें इसके बारे में बताता है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, नेशनल टबैको कंट्रोल प्रोग्राम्स। नेशनल टबैको कंट्रोल प्रोग्राम्स भी बनाए गए हैं। इन दिस सर्वे 90% ऑफ द रिस्पॉन्डिंग फार्मेसी स्टूडेंट्स वेर विलिंग टू टेक एक्टिव रोल इन टबैको कंट्रोल। टबैको कंट्रोल में हमने देखा कि एक सर्वे में हमने देखा 19% रिस्पॉन्डिंग फार्मेसी स्टूडेंट्स क्या होते हैं, एक्टिव रोल निभाते हैं अपना, किसमें, टबैको कंट्रोल में। टबैको के बारे में तो पता होगा, तंबाकू ये कितने डेंजरस होते हैं, हार्मफुल होते हैं। इनको कंट्रोल करने के लिए हमारे 90% छात्र इन्वॉल्व रहते हैं, एक्टिव रहते हैं इसको कंट्रोल करने के लिए। दिस इज़ क्वाइट सिमिलर रिजल्ट एज वॉज ऑब्टेन इन अ प्रीवियस स्टडी इन 2003 में। एक रिसर्च और स्टडी के दौरान 2003 में ये एक रिज़ल्ट पाया गया कि हमने 92.5% इतने लोगों को तंबाकू का यूज़ करते हुए, सेवन करते हुए देखा, या उनके रिज़ल्ट के बारे में पता लगा। दिस एक्नॉलेज दैट फार्मासिस्ट हैव ए कंटिन्यूस इंटरेस्ट इन प्रमोटिंग स्मोकिंग सेसेशन। फार्मासिस्ट क्या करता है, वो प्रमोट करता है स्मोकिंग सेसेशन के बारे में कि हाँ ये हमारे लिए, हमारी लाइफ के बारे में कितनी डेंजरस है, हार्मफुल है। इसके बारे में फार्मासिस्ट क्या करता है, पॉपुलेशंस को, पीपल्स को नॉलेज प्रोवाइड करता है। कुछ केस में कुछ पॉपुलेशंस के या पीपल हमारे ऐसे हैं जिनको
इनके बारे में पता नहीं होता, इनके ये क्या कितने हार्मफुल होते हैं कितने नहीं। तो इसके बारे में जो फार्मासिस्ट क्या होता है वो नॉलेज प्रोवाइड करता है। एंड दस फार्म स्मोकिंग इज़ द अमोंग द मोस्ट इम्पोर्टेंट रिस्क फैक्टर जियोपार्डिजिंग पब्लिक हेल्थ। स्मोकिंग क्या है? मोस्ट इम्पोर्टेंट रिस्क फैक्टर, यानी कि स्मोकिंग करना हमारे लाइफ या बॉडी के लिए काफ़ी डेंजरस हो सकता है, रिस्क हो सकता है, उससे क्या हो सकती है कई सारी बीमारियां कोज हो सकती हैं। फार्मासिस्ट आर इजीली एक्सेसिबल हेल्थ केयर प्रोफेशनल टू बी इन्वॉल्व इन एनटीसीपी। फार्मासिस्ट क्या रोल करता है? फार्मासिस्ट एक हमारी हेल्थ केयर प्रोफेशनल के रूप में हमारा हेल्प करता है, जो हमें इन सब चीज़ों के प्रिवेंशन के लिए बताता है। नेक्स्ट में इससे पहले ये देख लीजिए नेशनल टबैको कंट्रोल प्रोग्राम एनटीसीपी मतलब कि जो हमारा इनको रोकने टम्बैको को रोकने के लिए जो प्रोग्राम बनाया गया है उसमें क्या क्या है ये आपको दिखाई दे रही है इसकी पिक्चर, ध्यान से देखिए। हमारे एक सीक्रेट जो आती है, जो तंबाकू होता है उसमें क्या क्या इन्वॉल्व होता है, कितने डेंजरस होती है वो। उसमें ये आप स्टार्टिंग में देख रहे होंगे वाइट इसमें जो पेंट लिखा हुआ है, पेंट होता है, पेंट किया जाता है। मिथेनॉल होता है, रॉकेट फ्यूल होता है जो काफ़ी डेंजरस हो सकता है, गैस है एक प्रकार की। कार्बन मोनोऑक्साइड है, स्टीरिक एसिड है, कैंडल वॉक्स जिसे हम कैंडल वॉक्स भी कहते हैं, मीथेन, सीवर गैस, एसिटिक एसिड, ब्यूटेन, कैडमियम, आर्सेनिक। नेक्स्ट हेक्सेनिन, टाउलिन, निकोटीन, अमोनिया। ये जितने भी हमारी केमिकल गैसेस हैं ये सभी हमारे लिए हमारे बॉडी के लिए डेंजरस है, इसलिए हमें स्मोकिंग को अवॉइड करना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं हम नेशनल फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम्स। हमारे जो नेशनल फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम्स हैं इसमें क्या होता है, फैमिली प्लानिंग वाज स्टार्टेड इन द ईयर 1951। हमारी जो फैमिली प्लानिंग है वो स्टार्ट की गई थी 1951 में। इन 1977 में जो गवर्नमेंट है इंडिया की रीडिज़ाइनेटेड नेशनल फैमिली प्लानिंग इनटू नेशनल फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम। 1915 में हमारी फैमिली प्लानिंग की शुरुआत हुई है। फिर कुछ समय बाद 1977 में हमारी जो इंडिया की गवर्नमेंट है उसने उसको रीडिज़ाइन करा हमारी फैमिली प्लानिंग को, जिसके चलते उन्होंने नेशनल फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम की एक बनाई और इंटीग्रेटेड विद मदर एंड चाइल्ड हेल्थ सर्विस, जिसमें क्या था हमारे मदर और चाइल्ड हेल्थ सर्विस प्रोवाइड की जा रही थी। द एम ऑफ फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम इज़ टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ थ्रू एजुकेशन। इसका एम, जो हमारी नेशनल फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम था, इसका एम क्या था, जो हमारे मदर या चाइल्ड है उनको उनके हेल्थ सर्विस प्रोवाइड करना, साथ ही साथ उनको एक अच्छी एजुकेशन, उनको इनकी क्वालिटी को इम्प्रूव करना, न्यूट्रिशन, हेल्थ, एम्प्लॉयमेंट, वुमेंस वेलफेयर, उनके राइट्स, उनके शेल्फ, उनके हाउस, इन सबको इम्प्रूव करना। ये हमारे जो प्रोग्राम्स हैं उनका एम ये था, ताकि वो सेफ़ ड्रिंकिंग वाटर पी सके, शेल्टर अपने अपने हक के लिए लड़ सके, उनका वो आराम से अपनी लाइफ को जी सके, एजुकेटेड हों, एजुकेशन सही से हो सके, उनकी हेल्थ सही रह सके, न्यूट्रिशन सही से मिले, एंड ऑल फैक्टर वाइटल टू द लाइफ। जितने भी फैक्टर हैं ये सभी फैक्टर्स इनके लिए इम्पोर्टेंट है, जो हमें नेशनल फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम्स प्रोवाइड कराता है। तो इसी के साथ ये हमारा लेक्चर और चैप्टर ख़त्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे नए चैप्टर्स के साथ। आई होप आपको समझ में आया होगा।